संजीव कौशिक जी, राजनीतिक मुद्दा है, इसमें लगातार राजनीति हो रही है और चुनावों में भी एक राजनीतिक मुद्दा था। लेकिन अब चुनाव के बाद सबसे अहम सवाल यह है कि क्या ईडी या कोई भी जांच एजेंसी अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकती है? नहीं, क्यों नहीं कर सकती, करना ही चाहिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि आम आदमी पार्टी यकीन नहीं कर पा रही है संवैधानिक संस्थानों पे। आम आदमी पार्टी तो संवैधानिक संस्थानों पे यकीन कर रही है, ईडी नहीं कर पा रही है अदालतों के फैसले पे। ईडी निचली अदालतों के अगेंस्ट में, ईडी ही तो गई ना ऊपरी अदालत में। मैं सिर्फ ये कहने का तो इस तरह तो अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गए थे, तो उनको भी यकीन नहीं था इस लॉजिक से। नहीं, मेरी पूरी बात तो जान लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पीएमएलए एक्ट के तहत यदि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो उसमें यदि बेल मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो जजमेंट करने वाले न्यायाधीश हैं उन्हें इस बात से बिल्कुल इत्तला हो जाती है कि नहीं, आपने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया या इसमें ये एक्ट नहीं लागू होता है, तभी वो बेल देते हैं। सीधी सी बात है कि यदि वो बेल दे रहे हैं तो तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए वो ये बात इंगित कर रहे हैं कि कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई रकम की कहीं कोई बरामदगी नहीं दिखाई दे रही है। उस परिस्थिति में ऐसा लगता है कि इस कंडीशन में लगातार जेल में रखना उचित नहीं है, इसलिए इनको बेल दिया जाता है। अब सवाल यह है कि बेल की कॉपी तक नहीं आती है और ईडी तैयारी कर लेती है हाईकोर्ट जाने के लिए, तो ये तो आम आदमी के लिए एक झटका वाली बात है कि यदि एक कोई संवैधानिक। देखिए, इसमें दो पॉइंट है। मैंने पहला सवाल वही पूछा था निवान जी से भी कि ये बात तो हाईकोर्ट को पता होगी ना कि बिल की कॉपी नहीं आई है। जो जज साहब सुन रहे हैं मामले को, उनको इस पहलू पर हमसे और आपसे ज्यादा जानकारी है, जाहिर बात है ये तो है कि नहीं? हाँ, निश्चित तौर पर। दूसरा उसमें दूसरा पॉइंट ये है कि उसमें भले ही क्या शर्तें हैं इसका जिक्र नहीं हुआ हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहत मिल रही है, इस बात का जिक्र किया गया था ऑर्डर में। जिस तरह से हाई कोर्ट मौखिक तौर पर किया गया था, जिस तरह से हाई कोर्ट में वहां पर वकील मौजूद रहे होंगे, जिस तरह से हाई कोर्ट में ईडी ने आज दलीलें रखी हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है कि ईडी ये कहने का प्रयास कर रही है कि निचली अदालतों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, हमें बोलने नहीं दिया गया, हमारे तमाम तर्कों को। वो ठीक है, वो एक अलग मामला है, उसमें 7 घंटे दलील उन्होंने रखी, उसके बाद भी उनको कहां बोलने का मौका नहीं मिला, एक अलग सवाल है। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं, मैं जिलानी साहब आऊंगा, उस मामले में स्पष्ट हो गया था कल ही कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे। ये पॉइंट ईडी रेज कर सकता है, उसका अधिकार है। दूसरा, अगर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुना जा रहा है तो हाईकोर्ट के जज साहब को ये बात बेहतर पता होगी कि बिना ऑर्डर के सुना जाना चाहिए कि नहीं सुना जाना चाहिए। दोनों पॉइंट आप मान रहे हैं? मैं तो इस पे प्रश्न खड़ा ही नहीं कर रहा। मैं तो इस पे प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि ईडी व्यक्तिगत तौर पर एक संस्था होके, एक संस्थान होके व्यक्तिगत तौर पर ऐसा क्या खुन्नस है कि अरविंद केजरीवाल के इस बेल ऑर्डर के आने से पहले ही वो हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि वो मुख्यमंत्री पद पर है और प्रभावित कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी जब जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप बाहर रहेंगे लेकिन बतौर मुख्यमंत्री किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर सकेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट को डर लग रहा था ये कहा जाए इस हिसाब से? क्या आपको संज्ञान में, आपके संज्ञान में कभी ऐसा हुआ है कि अभी बेल ऑर्डर आया नहीं हो और मैं संजीव जी फिर से वही कह रहा हूं कि ये बात तो हाईकोर्ट के जज साहब को हमसे ज्यादा बेहतर पता होगी। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब कहां से मिलेगा? हम हाईकोर्ट तक जाना ही नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि इतनी हलचल क्यों थी, इतनी बेचैनी क्यों थी? मैं वही पूछ रहा हूं, अगर ये गैर संवैधानिक था, गैर कानूनी था तो हाईकोर्ट क्यों सुनता? मैं ये पूछ रहा हूं संजीव जी। मैं गैर संवैधानिक और संवैधानिक पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ईडी इतनी बेचैन क्यों थी। अगर न्यायिक दायरे में था तो उनका अधिकार है, अगर ये न्यायिक दायरे में था तो उनका अधिकार है और हो सकता था। इसको एक बार फर्ज कर लीजिए। आयुष, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ईडी के कार्यकलाप को जब आप देखेंगे तो शुरू से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरह की उनकी कार्यप्रणाली रही है, ईडी संदेह के घेरे में रही है। विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई, उसका कन्विक्शन दे, वो सारे राजनीतिक आरोप या जो भी हैं। लेकिन संजीव जी फिर से मैं पूछ रहा हूं कि अगर ईडी ने उस चीज को चैलेंज किया तो वो न्यायिक दायरे में था और उनका पूरा हक है। अरविंद केजरीवाल को फर्ज कर लीजिए एक बार को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में कि कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का आदेश आता हाईकोर्ट से और बेल उसकी ऑर्डर कॉपी नहीं आती, तो क्या वो अंतरिम जमानत के लिए पहले अग्रिम जमानत के लिए वो हाईकोर्ट नहीं चले जाते? या ये इस तरह का कोई केस आपने नहीं दिखा है? जब तक, वही मैं कह रहा हूं कि जब तक बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत की भी कोशिश तो की जाती है। सवाल तो ये है, दोनों चीजें तकनीकी तौर एक तरफ तो वो कानूनी दायरे में है और आपको जानकारी ही नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि हमें टेक्निकल टर्म्स की जानकारी नहीं है और यहां बैठे किसी भी शख्स से उन हाईकोर्ट के जज साहब को ज्यादा पता होगा। मैं तो मान ही रहा हूं। जिलानी साहब आप बताइए। रुचि वेट करना बहुत छोटा सा। हम अभी चर्चा जो संजीव कौशिक चर्चा कर रहे हैं कि इतनी ईडी बेचैन क्यों, अभी इनकी अगर निचली अदालत में बेल रिजेक्ट हो जाती तो ये तो फौरन भाग के जाते। मैंने वो पॉइंट यहाँ रेज किया। नहीं, सवाल जो सवाल आयुष पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। जब तक बेल ऑर्डर की जवाब मत दीजिए। ये मेरा सवाल बिल्कुल है ही नहीं, मैं तो मान रहा हूँ कानूनी दायरे में है वो, तभी जज साहब ने सुना। तो अगर ईडी के पास सारे एविडेंस हैं और वो अपना पक्ष रखने के लिए जब निचली अदालत में उसको लगता है कि वो सक्सेस नहीं है तो ऊपरी अदालत में वो जाएगी कि नहीं जाएगी? सिंपल सा फंडा है। जिलानी साहब
बतौर कानून के जानकार के हिसाब से, पार्टी प्रवक्ता के हिसाब से मत बोलिएगा प्लीज, क्या कोई ऐसी बाध्यता है कि नहीं जा सकते हैं? मैं आयुष जी, मैं लॉ का विद्यार्थी भी हूँ, इसीलिए तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी हो सकता है कि मैं संजीव कौशिक की इतनी जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन क्या है कि आप बायस होकर आंख बंद करके एक तरफ से मत सोचिए, आप ये सोचिए ना। और हम चर्चा करने लगे कि किस वकील के पास कितनी फीस जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स के द्वारा दी गई है, जो पर्चे सोशल मीडिया पे चलिए ठीक है, मैं जिला साहब आऊंगा, मैं लौटता हूं। ये इश्यू तो नहीं है, आप दिशाहीन हो रहे हैं। मनु सिंघवी साहब ने और दूसरे जो वकील हैं उन्होंने कितने अब तक चार्ज कर लिए अपने घर से, मैं निमान जाऊंगा। हाँ। अरविंद केजरीवाल, संजीव कौशिक जी, आप वरिष्ठ समीक्षक हैं, तो आप कभी कभी इंसाफ की बात किया करें। दिल्ली को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से बर्बाद कर दिया सिर्फ अपनी जिद की वजह से। चलिए ठीक है, रुद्र प्रताप जी, एविडेंस के साथ एजेंसी कोर्ट में आपके खिलाफ जा रही है, तो आप एजेंसी को सवाल कर रहे हैं, हम कब सवाल करेंगे अरविंद केजरीवाल? ठीक है, मैं लौटता हूं। निवान जी, जिलानी साहब रुकिए ना प्लीज। रुद्र प्रताप जी बड़ा लंबा इंतजार कर रहे हैं, 20 मिनट से ज्यादा हो गया, उन्होंने एक बात भी नहीं कही अभी तक। रुद्र प्रताप जी, क्या ये अधिकार नहीं था, और अगर था तो क्या जज साहब को मालूम नहीं था ये कि सुना ही ना जाए इस केस को, अगर ऐसा है जिस पॉइंट को रेज किया जा रहा है? देखिए आयुष जी, अभी जितनी बातें हो रही हैं उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका अधिकार अगर नहीं था तो गए कैसे, और गए तो एक्सेप्ट कैसे हो गए? तो पहले क्लियर हो चुका है कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में था, और कानून के अगर दायरे में नहीं होता तो हाई कोर्ट ऐसे थोड़ी बैठा है कि आप किसी भी चीज को लेकर चले जाएंगे और एक्सेप्ट कर लेगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कानून के दायरे में। और क्या अगर ये उल्टा होता, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश होता, तो वो अग्रिम जमानत लेने के लिए नहीं जाते, या कोई भी शख्स नहीं जाता इस तरह का? कितने केसेस हमने देखे हैं। हम यही कह रहे हैं ना, ये बहुत आम सी बात है जिसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। कोई भी चीज अगर होती है तो उसके बाद ऊपरी अदालत में जाने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं और जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप निचली अदालत को नहीं मानते हैं, ये तो कानून की एक प्रक्रिया है। आप हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं, आपको अगर अच्छा लगता है आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हाई कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो चीज कानून के दायरे में है वही चीज ईडी कर रही है, तो इसमें कौन सी बुराई है? और इसको राजनीतिक रंग देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? भैया अगर कोर्ट जमानत देती है और उसके अगेंस्ट ईडी हाई कोर्ट में जाती है और वहां सुनवाई हो रही है, तो इसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहां से आ गई? ये तो मामला पूरा कोर्ट में चल रहा है। तो इस पे जो आम आदमी पार्टी के अभी जितने लोगों के आपने बयान सुनाए हैं, उनका क्या आरोप है कि जैसे अब कोर्ट को क्या बीजेपी प्रभावित कर रही है? अगर प्रभावित कर रही होती तो आपको निचली अदालत से जमानत कैसे मिल जाती? तो सवाल ये है ना कि हर मुद्दे पर केवल आप राजनीति मत करिए, जो चीज सही है उसके साथ आप रहिए। देश देख रहा है इस बात को। अगर हाई कोर्ट के जज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें कानून के सारे पहलू होंगे, तभी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर देते जाते ही जाते। और ये कभी नहीं सवाल उठता है कि या उसकी ऑर्डर कॉपी अपलोड हुई या नहीं हुई, ऑर्डर कॉपी आई या नहीं आई। इसके बहुत सारे कानूनी पेज होते हैं जिसमें आदमी पहले भी जा सकता है। अगर हमको आशंका लगती है, जो आप कह रहे हैं कि अग्रिम जमानत की बात क्या होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती है, मैं जमानत में चला जाता हूं। ये मेरे लगने से हो सकता है कि मुझे फील हो रहा है कि आप मेरे खिलाफ कुछ FIR कर रहे हैं। तो कानून में तो सारी चीजें कोई प्रावधान है, और ईडी ऐसा थोड़ी है कि मुंह उठा करके आपके हाई कोर्ट पे पहुंच गई और वहां के जज ऐसे बैठे हैं कि आप एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें हाय तौबा मचाने वाली क्या बात है? एक कानूनी प्रक्रिया है जिसका आप पालन करिए, और उसी के तहत ईडी चल रही, उसी के तहत आम आदमी पार्टी चल रही। इसी अरविंद केजरीवाल के जमानत के लिए आपने देखा होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह सुनवाई चल रही है। तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? लेकिन उसका राजनीतिक रंग देना एक आम आदमी पार्टी का एक बहुत पुराना चरित्र हो गया हो। वो जिस बारे में अभी बात कर रहे हैं, उनका जन्म ही इसी बात पे हुआ था। वो तो सबको आरोप ही लगाते थे ना, तो आरोप लगा कर ही तो उन्होंने काम किया। यहाँ तो आप अरेस्ट हैं और उस पर कोर्ट में चल रहा है, तो उसमें न किसी पार्टी का कोई लेना देना है, न किसी नेता का लेना देना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुरंत आकर के किसी पार्टी को आरोप लगा देते हैं, ईडी को आप बता देते हैं कि आप किसी पार्टी की एजेंसी है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। देश इस बात को देख रहा है, बहुत सारे लंबे समय से एक ही काम चल रहा है। तो एक ही बात बार बार अगर आप कहेंगे तो लोगों को वो मजाक सा सूझने लगता है कि नहीं, आप हर बात को लेकर के मजाक कर रहे हैं।